कस्टम लगाते हैं। हाँ, कस्टम। कस्टम। मैं न्यू हुड। नहीं, न्यू नहीं है, पुरानी है, मगर अभी निकाला है मैंने। इसमें भी ठंड थोड़ी जाती है। मैं पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। हाँ, वो भी आएगी वापस। 1-2 दिन के लिए वो आराम करने गई है, फिर आएगी। सब हमेशा काम करते करते थक जाते हैं ना, हमारी तरह उनको भी आराम चाहिए। मैं आपके ऊपर लाइट लाइट जो कपड़े हैं वो जचते नहीं। क्या? मैं लाइट कलर के कपड़े आपके ऊपर जचते नहीं। अच्छा। ये तो पहली बार मुझे किसी स्टूडेंट ने बोला है। लाइटिंग इफेक्ट भी मैटर करती है ना बहुत। कपड़े सारे पहनने चाहिए कलरफुल, लाइफ कलरफुल होनी चाहिए हमारी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट भी होनी चाहिए। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कौन कलर लाइफ जीता है? तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट उसमें जी रहा हूँ। तो पढ़ने का मूड अगर नहीं भी है, तो आज का टॉपिक ऐसा है कि वो खेलने वाला ही है। मतलब खेल खेल में पढ़ लोगे, पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए डायग्राम्स वगैरह है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया। मुझे पता है आप लोगों का मूड, और आज के दिन को भी ध्यान में रखते हुए सर्कुलर परम्यूटेशन हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, तो अभी थोड़ा उसके आगे पढ़ लेते हैं। उसी का पार्ट है। इतना गोल गोल नहीं घुमाएगा आज ये लास्ट की तरफ। आ गए बच्चे? मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि आएंगे। चलो ठीक है। सब सोचते हैं चलो क्लास शुरू होगा तभी जाएंगे, इससे पहले जाके क्या ही मतलब है। आज का डेट कितना है बच्चों? 27 है। 27 11। हम्म। लेक्चर नंबर कितना होगा परम्यूटेशन का? ही सेकंड। फिफ्थ होगा आपका। 4 हो गए ना लेक्चर? वो सर्कुलर वाला तो सेकंड है। सेकंड है? 4 क्लास से तो पढ़ रहे हो, परम्यूटेशन कह रहे हो सेकंड है? वो सर्कुलर वाला। सर्कुलर वाला सेकंड कैसे हो गया ये आपका? ना ना, आज फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर हो सकता है। फोर्थ हो सकता है, एग्री। तो मुझे तो लग रहा है फिफ्थ ही होगा। मैम, देयर इज नो लाइट हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, कोई बात नहीं। जब लाइट ही नहीं है तो बच्चा क्लास कैसे अटेंड करेगा? वो भी बात है। हमारे यहाँ भी लाइट नहीं होती तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सो चलिए, सर्कुलर में भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है डिवीजन इनटू ग्रुप्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यही तो किया था ना। एक तो बंडल मेथड पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था कि आप टेबल्स पे कैसे बॉयज एंड गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बैठाते हो। वो भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ही था। सो डिवीजन इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स को कैसे डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपके लिए कोई डेफिनेशन है नहीं, तो मैंने डायरेक्टली एग्जाम्पल ही आपके लिए पेस्ट कर दिया। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 6 एंड 4। ठीक है, आपको 10 लोगों को 6 और 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम बेसिकली चेयर्स वगैरह बनाते थे, देन वहां पे लोगों को बैठाते थे। उससे बेटर मुझे ये डायग्राम लगा। तो हाँ, ये हम आई मीन फॉर्मूला के वे में कैसे लिखेंगे। न्यूमेरिकली तो हमने चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट अभी हमको इसको फॉर्मूला के वे में लिखना पड़ेगा। सो 10C6 4C4। आई होप आप लोग भी लिखते तो ऐसे ही लिखते। 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसका नाम ही है ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। मतलब साइज आपके इक्वल होने ही नहीं चाहिए। तो होने नहीं चाहिए तो वही अनइक्वली हमने इसको डिवाइड कर दिया। बस इतने ही आप इसको रखोगे, इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको एक फॉर्मूले के ढांचे में डाल दिया, डेट्स ऑल। ये करना आपको आना चाहिए, कैसे लिखना है इसको। 10 की ये तो मतलब, आसान है। हाँ। आसान है। आसान तो है। आसान से शुरुआत होके थोड़ी हार्ड तक जाएंगे, मुश्किल तक। जिसमें
अगेन सेम मैंने एग्जांपल लिया है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, 3 एंड 2, मतलब इसका कैसे बनाओगे? सो 10C 5 हो जाएगा, देन 5C 3 हो जाएगा एंड 2C 2 हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड कौन सा फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। छोटे छोटे थे ये, एक तरह से ये गेम ही था हमारे लिए, बूस्टर था क्लास का। नाउ नंबर 1 में देख रहे हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ साइज m एंड n। डिस्टिंक्ट मतलब वही हो जाता है आपका, मतलब जो इक्वल ना हो, जो अलग अलग। कितने वेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो? फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो अगेन m प्लस n जो होगा वो पहले तो क्या बनेगा? n बनेगा एंड फिर क्या बनेगा? n। ओके, ये हो गया साइज m एंड n। नाउ गुड नंबर इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलो, नाउ नंबर 2 इज, हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन का ही आगे का पार्ट कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हो नंबर्स को। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m plus n plus p distinct objects into 3 groups of size m n and p। ये आपको 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को वेज में डिवाइड करना है। तो अगेन आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा। सो m प्लस n प्लस p, देन ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ये m अलग हो जाएगा, देन n अलग एंड p अलग हो जाएगा, राइट। नाउ हमने छोटे छोटे डिवीजन देखे, बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें इतने इजी इजी सॉल्व करके। अब ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस है, पहले अनइक्वल थे अब इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 4 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 एंड 2। जाहिर सी बात है, इक्वल है तो 4 को 2 2 में ही डिवाइड करोगे आप। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? 4C2 2C2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा आपका फॉर्मूला। देखो 2 2 ये तो आपने डिवीजन कर दिया, और कितने में भाग किया? इसको 2 भाग में किया, मतलब इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2 ही है ना, 2 एंड 2, तो 2 फैक्टोरियल। नाउ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और एक ये जो नीचे का 2 फैक्टोरियल है उसको ब्रैकेट में कर देते हैं 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल से समझते हैं, सपोज ए बी सी डी आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, आपको इसको डिवाइड करना है इक्वली। आप ए को बी के संग ले लोगे, सी को डी के संग ले लोगे, पहला डिवीजन तो आप यही करोगे। देन दूसरा क्या करोगे आप? सी डी एक अलग कर लोगे, पहले ले लोगे, एंड ए बी को बाद में ले लोगे, ठीक है। ऐसे ही तो करोगे। तो सेम चीज आपने यहाँ पे फॉर्मूला के वे में लिख करके बताया है। दिस इज फॉर ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस। नाउ इसका आप लोग जरा बताना मुझे, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 6 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 2 एंड 2, इसका जरा बताओ। 6C2 4C2 4C2 2C2 2C2। 4 क्यों लिया हमने वैसे यहाँ पे? 6 में से पहले 2 ले लिए, फिर 4 बचे। गुड, concept is very clear. So 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सो अगर इसको मैं आपके 6 यानी कि ए बी सी डी ई एफ के इसमें डिवाइड करके देखूं, बहुत लंबा हो जाएगा ये। जैसे कि ए बी, देन सी डी, देन ई एफ, ठीक है। देन अगेन ए बी एंड ई एफ की पोजीशन आप चेंज कर दो, देन सी डी की पोजीशन चेंज कर दो, सी डी, फिर से ए बी, फिर से आपका ई एफ, एंड लाइकवाइज ये बढ़ता ही रहेगा। ये तो मैंने जस्ट आपको ही तो दिखा दिया। 3 फैक्टोरियल इसका बनेगा। नाउ
बहुत इजी है ना ये टॉपिक, जल्दी जल्दी हम पढ़ भी रहे हैं। यस मैम। यस नंबर नाउ ग्रुप्स ऑफ मिक्स्ड साइजेस। अभी इक्वल था अनइक्वल था, एंड नाउ इट इज मिक्स्ड साइजेस। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 12 पेपर इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 3 एंड 3 ग्रुप्स ऑफ साइज 2। ठीक है, इसको कैसे करोगे ना, डायरेक्टली लिख देते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड अगेन 2 फैक्टोरियल। नाउ 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 12 का हाफ आपका 6 हो जाएगा। अब इसका एबीसीडी नहीं लिखने जाएंगे हम लोग, तो बहुत लंबा हो जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल हमने देखा, इसको डिवाइड करना होगा तो आप इस तरीके से करोगे। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग। दिस इज फॉर ग्रुप ऑफ इक्वल साइजेस। इससे पहले जो आपने देखा था m+n वाला, वो फॉर अनइक्वल था। Number of ways of dividing 2n distinct objects into 2 groups of size n each. 2n n में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये, ओके। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 3n distinct objects into 3 groups of size n each. So again 3n किस में डिवाइड हुआ है, n n and n, तो ट्रिपल n तो आएगा ही, साथ में 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। दैट्स ऑल, यहाँ पे इतना ही था देखने के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन। ये टॉपिक भी अगेन बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रैंकली स्पीकिंग जेई में इतने क्वेश्चन इससे आते नहीं, सच्चाई तो यही है। बस ये आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप करके नहीं जा सकते। नंबर 1, इसका सॉल्यूशन सी। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट बुक्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट हो गया, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 स्टूडेंट्स इन द रेशियो 1:3। 2 स्टूडेंट के बीच में 8 को डिवाइड करना है, वो भी किसके रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। कैसे करोगे भाई? 6:2। 6:2, वेरी इजी। एक 6 में करेंगे, एक 2 में करेंगे। तो इसका बनेगा कैसा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और डिस्ट्रीब्यूट कितने में किया है, 2 में किया, यानी कि अगेन इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 स्टूडेंट्स का, विच इज नाउ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का मैंने तो करो, ये तो एनीवेज कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये आपका जो पार्ट था, ये था ग्रुपिंग का पार्ट, एंड ये वाला पार्ट जो था, ये कौन सा था, ये था डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। ठीक है, चले आगे। यस मैम यस मैम। Now question number 2. In how many ways can 8 distinct books be distributed among 3 students such that each student gets at least 2 books? Now this is very interesting. आप बताइए, नाउ ये आप मुझे पढ़ाइए। 8 2 2 में 3 बार 2 आ जाएगा, 1 बार 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 बार 2 1 बार 3। तो मैं लिखूं कैसे, 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इंटू 3 ओके, इंटू अगेन 3 इंटू अगेन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स, इसीलिए। गर्म कर दे पानी अल्लाह पानी ठंडा पानी। माइक म्यूट करके रखिए।
यस, सबको यही लगता है, मतलब एवरीवन एग्रीड? अब मैं बताती हूँ, थोड़ा सा सुनो, मैं भी थोड़ा पढ़ा दूं आपको ना। फैक्टोरियल अपॉन हाँ ठीक है, चलो और एक बताओ। हाँ, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, इनटू मतलब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बोल रहे हो? यस मैम। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? और कोई तीसरा वे है जहाँ पे आप लोग इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो? 2 वेज तो हैं। दोनों ही थोड़ी सी कठिन है। और कोई तीसरा वे बताना चाहेगा? नहीं, मैं बता देती हूँ तीसरा। चलो ठीक है, बहुत परेशान कर दिया ना आपको पूछ पूछ के। सो तीसरा वे बनेगा आपका 8 है, ठीक है। 8 को क्या मैं 2 4 में नहीं डिवाइड कर सकते? कर सकते हो। कर सकते हैं। और एक है 8 को मैं 2 3 में भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये वाला कुछ हद तक सही है। विशव, आपने जो बोला उसको भी हम गलत नहीं बोल सकते। आई कैन नॉट से कि ये गलत है, क्योंकि 4 को ही तो आपने 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखा जाए तो इसके 3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी तरीका इसका गलत नहीं होगा, ठीक है। तीनों में आप इसको लिख सकते हो। और एक यस बात क्या मैम। है, और एक बात क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग बनेगा। जैसे कि लो, जब स्लाइड चाहिए होता है तो स्लाइड ही ना होता है। जैसे कि देखो, सी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मैं इसका ले रही हूँ। इनटू में 3 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स आएगा, बट इसके साथ नीचे में कितना आ जाएगा? इसके साथ नीचे भी तो कुछ आना चाहिए। ये तो अमाउंट 3 स्टूडेंट्स का है, 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा? At least 2. 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है तो 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है, बट हम लोग यहाँ पे 4 नहीं ले रहे हैं, 2 फैक्टोरियल ले रहे हैं। 3 इज फॉर अमंग 3 स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसका एक करेक्ट वे बनेगा। इज इट ओके फॉर यू एवरीवन? Yes, ma'am. इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ये तीनों वे में से कोई भी आपके लिए सही है, जो आपको सही लगे। कोई दिक्कत है क्या? सो बेसिकली एक स्टूडेंट है जिसको मैं क्लास में एंट्री नहीं देना चाहती, मैं ये बंद कर दूं, देन अगेन वही क्लास बहुत डिस्टर्ब होगा, या फिर कोई और भी आएगा आगे, देखते हैं। अगर डिस्टर्बिंग स्टूडेंट आता है तो एक बार बताएंगे। पढ़ना नहीं होता है तो क्लास में आना नहीं चाहिए बच्चों को। एक ही स्टूडेंट है जो परेशान करता है ना, आई गेस केमिस्ट्री क्लास में भी। यस मैम। Yes, ma'am. चलो बच्चों, ठीक है। मुझे मन ही मन कुछ मत बोलना। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो, 1 मिनट पढ़ करके सोचो कि क्या हो सकता है, फिर तो मैं हूँ। मैं पढ़ भी देती हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ ways in which 14 people can depart in 2 cars of capacity 4 and 2 autos of capacity 3. If 2 people insist on going in the same car, internal arrangements can be ignored. इसको छोड़ दो सेंटेंस को। 2 लोग अगर इंसिस्ट कर रहे हैं सेम कार में जाने का, थोड़ा इसका बनाओ कैसे बनेगा? तो इसका जरा आप फॉर्मूले के ढांचे में लेकर आओ, मैं भी बनाती हूँ साथ में, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट बताता है।
2 मिनट का टाइम ले लो और इसको जरा आप सोचो कि ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। किसी का भी होता है तो प्लीज मुझे बताना, बहुत ज्यादा टाइम मत लेना। मैम 14 को 4 4 और 3 3 में डिवाइड कर देंगे। 14 को ओके 4 4 और 3 3 में। ओके ठीक है। सो आपके अकॉर्डिंग 14 को और 4 और 3 3 3 3 में। सी ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। पहले पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 14 पीपल कैन डिपार्ट इन 2 कार्स। सबसे वन, C1 में कितने लोग बैठेंगे, कैपेसिटी कितनी है 4। C2 में कितने कैपेसिटी है आपका 2 कार्स ऑफ कैपेसिटी 4, मतलब C2 भी 4। A1 में कितने लोग बैठेंगे ऑटो में, 2 कैपेसिटीज ऑफ 3 एंड A2 में कितने लोग बैठेंगे 3, 4 4 3 3। चलो ये देख करके आपने बोला, दैट इज गुड। नाउ if two people insist on going in the same car, मतलब इससे 2 घट जाएंगे ना, 14 से 2 घट जाएंगे। वो सेम कार में इंसिस्ट कर रहे हैं जाने का। मतलब क्या है, 2 कार तो जा रही है, 4 लोगों को बैठना है, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं हम एक ही गाड़ी में रहेंगे। अब वो 2 कोई भी हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है। सो क्या करना है, 12 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी 14 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 में। 2 प्लस रहेगा यहाँ पे, मैंने 2 को बस 12 से अलग कर दिया है। देन इसका आप जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे 1 2 3 4, अब 3 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे एंड 2 लोगे, कि बाकी का 2 तो इधर चला गया। इस 4 को ना बस एक 2 में मतलब वो कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2 2 करके, समझे? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस, कितनी अच्छी बात है ना। वैसे आपने सब कुछ सही किया, बस एक स्टेप। कौन आया क्लास में? आयुष कुमार। ओके चलिए ठीक है। So now 12 factorial upon 2 factorial, 4 factorial, 3 factorial, 3 factorial। चलो अब नाउ एक और कितना बनेगा, 2 factorial। ठीक है, इतना भी बन गया। अब मेरे पास और एक्स्ट्रा क्या बचा था बच्चों, 2। तो वो एक 2 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, राइट? तो इसकी कहानी इसकी कहानी यहीं पे रहेगी। नाउ नेक्स्ट, आज थोड़ा सिस्टम स्लो लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन अगला, हाँ ये अगला क्वेश्चन है। हाँ, क्यों क्वेश्चन नहीं लग रहा ये क्या? करवाना है अब। क्या क्या, ना वो वाला, कौन सा वो वाला ये वाला कर रहे हो? ये वाला पिछला ये वाला। हो गया खत्म। इसमें और भी कुछ करना है आपको? सोल्व। इसको सॉल्व नहीं करते। यहाँ के कोई ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व किया मैंने? सॉल्व नहीं करते इसका, बस आप फैक्टोरियल बना करके फॉर्मूले के रूप में डाल के छोड़ देते हो। इसको सॉल्व करके पूरा न्यूमेरिकली आंसर नहीं निकालने की जरूरत है, ठीक है? अधूरा काम करते हैं। अरे हाँ भाई, आप कर लो, एक काम करो, आप काम पूरा कर लो तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। पूरा फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करने जाओगे? हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? क्या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ग्रुप बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स ऑल।
इसीलिए फैक्टोरियल फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं कि अब उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जाएगा, वो अधूरा Yes. थोड़ी ना होता है। वाह वाह जी वाह। अब चलो, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी ये क्वेश्चन डालते वक्त, मैंने बोला ट्रायंगल सर्कल तो पढ़ ही रहे थे, अब सेट्स को भी बीच में कूदना था, यही एक बाकी था। ना आज तो मुझे सेट से भी हेट हो रहा है। क्या आज आपको सेट भी कर दिया वही काम आज। ओके चलिए, सेट्स आपका फेवरेट चैप्टर था ना, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए आप। The sets S 1, 2, 3 up to 12 is to be partitioned into 3 sets A, B, C of equal size. Thus, A union B union C equals to S. A intersection B is equal to B intersection C is equal to A intersection C is equal to 5. 5 यानी कि null set. The number of ways to partition S is. कैसे? 1, 2, 3 till 12. 1 मिनट लेके आप लोग जरा क्वेश्चन पढ़िए तो। 12 को मैं 4 के 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, मतलब ए बी सी तो यूनियन में है, फिर ए इंटरसेक्शन बी, उसमें से कॉमन क्या लोगे? बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन है ही नहीं। ओके यस मैम। मतलब 12 को 4 में करोगे और किस में करोगे? 4 में करोगे और 4 में करोगे। यस ठीक है, 3 में आपने डिवाइड कर दिया 12 को। ए बी सी यूनियन में तो तीनों आ जाएंगे, 4 4 4। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 4 ही आएगा। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? 4 आएगा। ए इंटरसेक्शन सी में भी 4 आएगा। मगर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्होंने दे दिया है 5 सेट। मतलब ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, वो पूरे के पूरे नल सेट ही है, मतलब हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई हमारी। नाउ द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। गुड। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर ये होगा ना 12 फैक्टोरियल यस। अपॉन, इसी को देख के बोल दिए थे क्या? वाह स्मार्ट बच्चे। नो मैम। हम्म? नो मैम, मैं खुद से बोला। हाँ ये तो है, खुद से तो आप एक्यूरेट बताते हो नो डाउट, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा है नहीं। तो बहुत इजी आज का टॉपिक है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. नो मैम। हाँ विशव को तो नो ही रहेगा। अब चलो, अब तो मजा आएगा। यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी, ये आप लोग मुझे पढ़ा दो, ठीक है? ये सॉल्व आप लोग करोगे। पढ़ो, 1 मिनट लो और क्वेश्चन पढ़ो, फिर सोचो करना क्या। सोल्व। सॉल्व करना है? यस मैम। मुझे लगा सॉल्व नहीं करना है। इसको हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे लिख के सॉल्व करना इज नॉट नेसेसरी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 persons। 5 बॉल डिफरेंट कलर 3 लोगों के बीच में बांटना है, सो दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल इज। मैम 5 को 2 यस 2 और मैम। 1 में कर देंगे डिवाइड। इसका आंसर बी ऑप्शन है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि बी ऑप्शन है। थैंक यू बताने 5 के वेलकम मैम। लिए। क्या? मैम वेरी 5 गुड। को 5 4 मैम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, 2 2 और 1। 2 2 एंड 1 फैक्टोरियल, ऐसे कह रहे हो? कितने बच्चों को लगता है कि ये सही हो जाएगा? हम्म 1 2 3 4 और कितने? चलो मैं बताती हूँ।
सो दिस इज वेरी गुड पार्ट कि थोड़ा सा शांति रहती है हमारे क्लास में, ताकि आप लोग भी सोचो, कुछ ज्यादा ही शांति हो जाती है। सी, जो आपने बोला, तो इन्होंने क्या बोला है, 3 पर्सन के हाथ में एटलीस्ट 1 बॉल होने चाहिए। ध्यान दो सेंटेंस पे, 3 पर्सन के हाथ में एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 1 3, ऐसे नहीं बना सकते? Yes, ma'am. नो मैम, क्यों नो? कौन सा गुना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 2 में क्यों जाओगे? वो थोड़ी कह रहा है कि एक को 2 बॉल थमा दो, क्या कह रहा है, कम से कम तीनों के पास एक एक होना चाहिए। तो जबरदस्ती का एक को 2 बॉल क्यों थमाओगे आप, जब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि एक बॉल होना चाहिए। उसके बाद आप उसको कितने भी दे दो, लेकिन दे नहीं सकते, 5 ही तो बॉल है। तो आप 1 1 ही दिखाओ ना उसको। क्वेश्चन के खिलाफ जाओगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा? चलो ठीक है, नो मैम, अच्छा ठीक है, रुक जा। और मैं आपके मन का भी कर देती हूँ। 5 फैक्टोरियल अपॉन, जो आप कह रहे थे तो आप नाराज हो जाओगे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। आप कह रहे हो कि मैम दोनों केसेस बन सकते हैं, ठीक है, आप बना लो दोनों केसेस, नो इश्यू। इसको लेके चलोगे तो मोर बेटर। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 तो है ही हमारे पास, 3 भी है। इसको इनटू में कितना लोगे, 3 पर्सन, यानी कि 3 फैक्टोरियल। Yes. यस, और मतलब आपने क्या सीखा था, Yes, ma'am. प्लस, और मतलब प्लस सीखा था, तो प्लस में लिख दो इसको, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू अगेन 3 फैक्टोरियल। ये 3 कौन सा है, पर्सन वाला 3 है। और बाकी यहाँ पे क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूशन में, अगेन 1 2 फैक्टोरियल आएगा, एंड यहाँ पे अगेन क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 ही फैक्टोरियल आएगा। डिवाइड भले ही आपने 3 1 1 में किया हो, बट 2 ही आएगा ना फैक्टोरियल। जो डिवीजन पार्ट लिखते हो नीचे का, एंड ऊपर में आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो फॉर 3 पर्सन है। तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऐसा ही बनेगा, जेई एडवांस का। क्या आप किसी और तरीके से बनाना चाहते थे? No, ma'am. नो, ओके, लेट्स मूव टू अनदर। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 मतलब number of ways of selecting at least one object out of n available distinct objects is 2 to the power n minus 1। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों ने कहीं पे देखा है बच्चों? एपी में। कहाँ देखा है, कौन से चैप्टर में, बाइनोमियल में देखा था क्या? 2 to the power n minus 1 मतलब एक, कम से कम एक ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, कम से कम एक ऑब्जेक्ट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 2 to the power n minus 1। Number 2, number of ways of selecting at least one object out of P plus Q plus R available objects of which P are alike, Q are alike and R are alike। alike मतलब क्या समझते हो? Same. सेम, ओके। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, वो भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में जिसमें से सेम हो, तो P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 माइनस 1 कर दोगे। अगेन ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन से उसमें यूज होगा। Number of ways of selecting at least one object out of an available objects of which P are alike, Q are alike and rest are distinct। मतलब 2 alike होंगे, P भी alike, Q भी alike और दूसरा distinct होगा। वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P प्लस 1 Q प्लस 1 2 to the power n माइनस P माइनस Q द होल माइनस 1। ठीक है, डन। एक बार और फॉर्मूला को आप लोग पढ़ लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिए मैम। हो गया सबका, आगे बढ़े? यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, आगे खाली क्यों है भाई? की क्लास ओके यही फाइन। हाँ, क्या कह रहे हो?
आज की क्लास नहीं समाप्त। आपकी आवाज कट क्या रही विषम, आप क्या रहे हो? आज हमारी क्लास समाप्त, खत्म हो यहीं रही है। पर समाप्त। क्यों? अभी तो 6:30 हो रहा है ना। मैं आपकी वो स्लाइडें खाली है ना इसलिए। वो स्लाइड्स एग्जाम्पल के लिए खाली है, क्लास ही समाप्त कर देना है। स्लाइड्स क्या खाली हो गए? मैं भूल गई थी ना स्लाइड खाली क्यों है। देखो मुझे एक एग्जाम्पल देना है आपको, तो मैं एग्जाम्पल कहाँ से दूं? चलो, अ रूम हैज 10 बल्ब्स। ठीक है, एक रूम में 10 बल्ब लगे हैं। कभी अपने रूम में लगा के देखना आप लोग। विच कैन बी switched on independently। 10 बल्ब तो लगे हैं मगर वो 10 के 10 बल्ब एक संग नहीं जलते, इंडिपेंडेंटली आप स्विच ऑन करते हो। इन हाउ मेनी वेज कैन द रूम बी इल्यूमिनेटेड? कितने वेज में आप इसको इल्यूमिनेटेड कर सकते हो? सोल्यूशन। अब आप लोग मुझे बताइए, इमेजिन करने वाली चीज है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप इमेजिन करते हो वैसे ही है ये सेम, कि 10 बल्ब लगे हैं। ठीक है, 10 बल्ब मगर एक संग नहीं जल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जला रहे हो। तो कितने वेज में आप इसको इल्यूमिनेट कर सकते हो? इल्यूमिनेट मतलब समझते हो? डेकोरेट करना। हाँ, 10 बल्ब लगा दिया आपने ना, अच्छी रोशनी वाली, एक डेकोरेशन जैसा। कितने वेज में आप उसको मतलब डेकोरेट कर सकते हो, अच्छे से सजा धजा के उसको लगा सकते हो? कितने तरीकों से? मैं जिस तरीके से वायरिंग हुई होगी, हम्म, जिस तरीके से। वायरिंग। यहाँ पे आपको पिछले चैप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। पिछला चैप्टर क्या था आपका? बाइनोमियल था ना? Yes, ma'am. बाइनोमियल का सहारा Yes, ले ma'am. सकते हैं आप। 10C1 प्लस 10C2 प्लस एंड सो ऑन 10C10। ठीक है, C1 C2 से C10 तक। अब क्या करूं मैं आगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। वो आपको याद है विषय, विच यस इज मैम। इक्वल टू 2 to the power 10 माइनस 10C0। 2 to the power 10 ले लिया हमने, ठीक है, माइनस 10C0। जीरो क्यों? क्योंकि अभी आप एक भी बल्ब के बारे में नहीं बोल रहे हो, सब है 10 के 10 है, मगर आपने 10C0 ले लिया है अभी, विच इज इक्वल टू 2 to the power 10 माइनस 10C0 कितना होता है? 1 1. विच इज इक्वल 2 to the power 10 होता है। अरे लड़ो मत, यहाँ पे लड़ने थोड़ी आए हो। 102। ठीक है, इज इट ओके फॉर यू? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ये पहला मेथड था। दूसरा मैम। मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड क्या कहता है? सी हियर, मेथड 2 कहता है 2 इंटू 2 इंटू, रहने दो, एक ही बहुत है। देख लो, 10 बार मैम 2 माइनस 1। क्योंकि इंडिपेंडेंटली जल रहे हैं तो एक बार में तो एक ही जलाओगे आप, तो सारे में से -1 अगर करोगे, मतलब 10 टाइम्स -1 करोगे, तो आपको जितना मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ये मेथड 2 है, तो आपको मेथड 1 करना मैं है। 1023। हाँ जी, मैं 1023 मिलेगा। ओके, 1023। मेथड मेथड 1 भी कर सकते हो, मेथड 2 भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी मुझे आपको कुछ बताना था, बट तो मैं थोड़ी डाउट में पड़ गई कि बताऊं या नहीं बताऊं, बट चलो बता ही देती हूँ। मेथड्स में क्या ही रहने रखा दो। है? मत बताओ। नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे रोकते हो, मना करते हो ना, कंफ्यूज कर देते हो। माँ आप अपनी मर्जी किया करो, हमसे कुछ मत पूछा करो।
ओके, नहीं पूछा करो, ठीक है। तो ठीक है, मैं अपनी मर्जी से आपको पढ़ा देती हूँ फिर। अपना रो भी चलाया करो। ओके, अपना रॉब चलाओ, ठीक है। नहीं नहीं, मैं वैसे ट्यूटर नहीं हूँ कि रॉब चलाओ, मैं बच्चों से कंसल्ट करके ही पढ़ाती हूँ ज्यादातर, कि आपको भी वो कंफर्ट जोन मिलना चाहिए। माँ आपने तो अपने डीपी में ट्यूटर बढ़ाए। नंबर ऑफ डिविजर्स, नॉट डिविजर, सॉरी डिवाइजर, मैं भी क्या ही पढ़ रही हूँ। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सो अभी जो आप पढ़ रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस, ये उसी का एक एप्लीकेशन पार्ट है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आपके पास, लेट n इक्वल्स टू p1 अल्फा 1 कॉमा p2 अल्फा 2 कॉमा p3 अल्फा 3 कॉमा p k अल्फा k, ठीक है। एक कांस्टेंट ले लिया हमने k, अल्फा 1 2 3 टिल k, ओके। p1 कॉमा p2 कॉमा p3 एंड सो ऑन टिल pk आर डिफरेंट। ये आपके क्या है, डिफरेंट नंबर्स है सारे के सारे। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, देयरफॉर द सो सॉरी, एक मिनट, टोटल, देयरफॉर द total number of divisors of n including 1 and n of n including 1 and n is कितना होगा, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 एंड सो ऑन टिल अल्फा k प्लस 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। Yes, ma'am. Alpha 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1 and k plus 1. Now next. Okay. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमें और क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर द नंबर n, फॉर द number n is equal to 2700, find the total number of divisors, find the total number of divisors, ओके। कैसे करोगे इसको सॉल्व आप, n is equal to 2700, हमें इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इतना आसान नहीं है हमारे लिए, जैसे पिछले हम लोग खेल खेल के कर रहे थे वैसा नहीं होगा। कैसे होगा यहाँ पे, सी 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना करोगे तब जाके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, इसको n को, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मैंने बस क्या कर दिया, इसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया। अभी क्वेश्चन आता है कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, कहां से आया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सी, एक बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, वहां पे मैंने 2 बॉल डाल दिए। एक बॉक्स बनाया, वहां पे मैंने 3 बॉल डाल दिए। एक बॉक्स बनाया मैंने, वहां पे 1 2 3 4 5 बॉल डाल दिए। एंड इनको मैंने क्या कर दिया, डबल डबल कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, एंड सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए थे आपको। सो नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे लिख सकती हूँ मैं, देयरफॉर आपके नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू 2 plus 1, 3 plus 1 and another one is again कितना, 5 plus 2 1. plus ओके 5 plus 1 मैंने लिखा। आयुष ने 2 plus 1 बोला, कैसे बोला आयुष आपने 2? मैम क्योंकि फॉर्मूला में अल्फा पावर के लिए था, फॉर्मूला अल्फा पावर थी। वो पावर के लिए है, तो पावर के लिए भी 2 3 के बाद अगेन 2 कैसे आ रहा है, 3 का पावर तो हमने लिया ही नहीं है।
कम टू द फॉर्मूला। आयुष ने बहुत ही शार्पली बोला, तो वो मुझे जानना है कैसे बोला आपने। इफ दिस इज फॉर पावर 2 2 एंड 2, तो भी हमारे पास 3 है, 3 कैसे आया देन? आयुष मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। मैम मैंने 2700 के फैक्टर बनाए थे। ओके 2700 के फैक्टर्स बनाए थे, तो कितने मिले आपको? मैम 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2। 5 रेज टू पावर ये मिले आपको। 27 के फैक्टोरियल आपने बनाए थे, फैक्टर्स निकाले थे तो। यस मैम। ओके फाइन फाइन, बोला तो आपने सही था, इसलिए मैं इतनी जांच पड़ताल आपसे कर रही थी। 2 + 1 3 + 1 एंड 2 + 1, क्योंकि आप इसको आई मीन जो एलसीएम पार्ट लेते हो ना, जो उसके फैक्टर्स निकालते हो, बोला जाए तो एलसीएम बोल सकते हो उसको, या जो फैक्टर्स निकालते हो उन्हीं को यहाँ पे पावर्स में लिखना है। 3 4 और 3 विच इज इक्वल टू योर 12 3 जा कितना होगा 36। नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो आपके 36 निकलेंगे। नाउ आप अगेन इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि आपका 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, अगेन 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 0, 5 to the power 1, something will come. Then 2 to the power 0, 3 to the power 1, 5 to the power 2. So ये कितना हो जाएगा आपका? 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये होगा 20 एंड ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है। अगेन ये सारे जो आपको मिले हैं नंबर्स, ये किसके मल्टीपल्स लग रहे हैं आपको बच्चों? 5 3 के नहीं हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स लग रहे हैं। ओके Yes, फाइन ma'am. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के मल्टीपल्स 2 to the power 0 into 3 to the power 0 into 5 to the power 0 is equal to मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि सबके पावर की 0 तो मेरे पास 1 ही हो जाने हैं। कम टू प्रीवियस, हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 1 प्लस किया था, और जब हमने उसको सॉल्व किया था, आई मीन एग्जाम्पल लेकर के जब सॉल्व किया था, जो बॉल्स लिए थे उसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे 1 ही प्रूव हुआ। तो फॉर्मूला भी इसीलिए बनाया गया था कि जब आप उसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते वक्त उसको फैक्टर्स निकाल करके वहां वाला जो आपको मिलेगा पावर में, उसको यहाँ पे पुट करना है, ना कि जो आपने n को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको। ठीक है, 2 पार्ट्स यहाँ पे अलग हो गए हैं। गॉट इट? यस मैम। क्या मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे भी अच्छा आयुष ने बताया है, उसका समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, ma'am. यस मैम। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, मुझे पता था जब एग्जांपल लेने का टाइम आएगा तो स्लाइड्स नहीं बचेंगे। एनीवेज चलो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। सी, आपको निकालना है फाइंड द, सॉरी चलो उसको चेंज कर देती हूँ मैं, सेम क्वेश्चन को रखती हूँ मैं। फॉर द नंबर n is equal to 2700, find the number of divisors, यानी कि find the divisors divisible by 15 but not by 4। मैंने नंबर सेम रख दिया आपके लिए, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे इसको सॉल्व। फाइंड द डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4। कैसे कर पाओगे इसको? 15 से डिविजिबल होना चाहिए बट 4 से नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनको बॉक्स में डालती हूँ तो अगेन कैसे डालूंगी? 2 2 1 2 3 एंड देन अगेन 5। तो 5 में 2 टाइम्स होता है, तो 5 5 करके 2 डाल सकते हो यहाँ पे। n इज इक्वल टू मेरा कैसे बन सकता है यहाँ पे?
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं क्यूब, फैक्टर अभी आपने इसका ले लिया ना, लाइक एलसीएम निकाला होगा तो 5 का स्क्वायर। 5 का square. So, number of divisor as per condition देखना है क्वेश्चन के, कितना बन जाएगा हमारा 2 into 3 into 2, ठीक है। प्लस नहीं करोगे आप यहाँ पे, 2 into 3 into 2, हमने क्या किया ये पावर्स को उठाए हैं यहाँ से, विच इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4 होना चाहिए। ये आपको 12 मिल गया। ये केस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 to the power 0 and 2 to the power 1, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 5 to the power 1, 5 to the power 2, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉल्स जैसे मैंने रखे हैं। सो ये भी अनदर एग्जांपल था जहाँ पे आपने ऐड नहीं किया बल्कि डायरेक्टली नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल दिया। डजंट मैटर कि पीछे वाले केस का ये एग्जांपल था। हम अभी सेकंड केस देख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। लेट n इक्वल्स टू p1 alpha 1, p2 alpha 2, p3 alpha 3 till pk alpha k where p1 p2 p3 till pk are different primes and alpha 1 alpha 2 alpha 3 till alpha k are natural numbers। ये आपके डिफरेंट प्राइम्स होंगे, ये क्या होंगे नेचुरल नंबर्स होंगे। देन द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 and n is, नाउ यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आया है, alpha 1 plus 1, alpha 1 plus alpha 2 plus 1, 3 plus 1 till k plus 1 minus 2। यहाँ पे 2 आ गया है, एक्सक्लूड में 2 आ जाएगा, इंक्लूडिंग में 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। 2 तो आया है, साथ में अपने सम और क्या लेकर आया है पता नहीं। सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। सम ऑफ डिवाइजर्स में अगेन आपको यहाँ का भी कोई फॉर्मूला होगा आपके लिए। एक फॉर्मूला में लिखा ली हूँ सम ऑफ डिवाइजर्स का। P1 alpha 1 plus 1 minus 1 upon P1 minus 1 into P2 alpha 2 plus 1 minus 1 upon P2 minus 1, ठीक है। टिल pk तक आपको जाना है, टिल pk, बट डजंट मैटर, आप स्टार्टिंग के ये याद रखिए, pk का तो अपने आप बन ही जाएगा। सम ऑफ डिवाइजर्स आते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेई में आए, मतलब इस वाले टॉपिक से, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन जेई में आए ही नहीं है। एक जेई एडवांस ने दिया था तो मैंने आपको करा दिया, वो भी बहुत इजी लगा था आपको। तो जेई पागल नहीं है ना कितनी इजी क्वेश्चन देगा, वो तो मोस्ट डिफिकल्ट से उठा करके देता है, और उसका इजी वाला होता भी है तो इन सब टॉपिक से नहीं होता है। सर्कुलर से आया था, वो गोल गोल चेयर वाले से आया था, तो हमने किया भी था सॉल्व। सही Yes, मोमेंट में रुके हैं, स्लाइड भी मेरे खत्म हो रहे हैं, इसका डुप्लीकेट कर चलो, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा है तो भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना भी जरूरी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल फॉर द नंबर n is equal to 2700, find the sum of divisors। आपको क्या करना है, सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना है। कैसे करोगे, कैसे? n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, एक ही नंबर को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब में एग्जांपल वही देख रहे हैं। 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का square. वेरी गुड, ये तो याद हो गया। नाउ 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 into में 3 to the power 0 plus 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus 3 to the power 3 again into में 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 to the power 2, ठीक है, which is equal to 1 plus 2 plus
3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। ये मैं क्या लिख रही हूँ वैसे, ये मेरे ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर होंगे तो सभी आ जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। सो नाउ 1 + 2 + 4, ठीक है, 2 का मल्टीपल 4, 1 + 3 + 9 + 27, 27, 1 + 5, 5 + 25, 25, which is equal to कितना होता है भाई, 4 2 जा, 4 2 जा कितना होता है, सॉरी 4 + 2 6 + 1 7। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये कितना होगा 27, ये 40 हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 25 + 31। 31, इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे जरा ये कितना आएगा। एट सिक्स एट जीरो 8680। ओके चलो गुड, 8680। सो बच्चों इस टॉपिक को यहीं तक रखें या और पढ़ना चाहते हो? राम राम। नहीं आप लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास का टाइम भी हो गया है और मुझे पता है आप लोग और पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में बिल्कुल भेज दिया जाएगा, ठीक है शुभ रात्रि मैम। बच्चों, शुभ रात्रि आप सभी को। सॉरी गुड मॉर्निंग। गुड आप नाइट ये मैम। गुड नाइट। कोई तो अभी सो ही गया है क्लास में।